अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम्स जो थे वो प्रूव किए थे जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। अब इनको यूज़ हम करेंगे, उसके लिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इनको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का x+1 x-3 dx है। हमने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन इसकी फाइंड करनी है। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास जितने भी हमने फार्मूलाज जो हैं पिछले लेक्चर्स में देखे हैं या इससे प्रीवियस जो अभी आपने देखे हैं, तो आपने क्वेश्चन को कोशिश करनी है कि उन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग करने हैं, ठीक है। अब अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला आता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें अगर इसको डायरेक्टली देखें तो कोई भी फार्मूलाज जो हमने डिस्कस किए हैं उनमें से कोई भी फार्मूला इस फॉर्म का नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको किसी तरह से सिंप्लीफाई करके किसी उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसकी फॉर्म में हमारे पास फार्मूला गिवन होगा, क्योंकि उसके बाद हमें, क्योंकि फॉर्म हमें मिल जाएगी तो उस पर काम करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली दो चीज़ें मिलकर चलेंगी, इंटीग्रेशन का फार्मूलाज और थ्योरम्स जो हमने पढ़े हैं कि अगर कांस्टेंट और फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उस केस में इंटीग्रेशन किस तरह से होती है, या फिर अगर दो टर्म्स या दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उसकी इंटीग्रेशन किस तरह से होगी। तो ये चीज़ें मिलकर आपस में काम करेंगी तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जो हिंट है यहाँ पर वो ये है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देखना है कि क्या इस पर डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो वेल एंड गुड, आपने फार्मूलाज जो हैं जो आपको बताए गए हैं उनमें से कोई एक फार्मूला जो क्वेश्चन की फॉर्म का तरह हो वो अप्लाई करके आपने इंटीग्रेट कर देना है। अगर नहीं हो रहा तो आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो कोई ना कोई फॉर्म आपके पास आ जाएगी और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले अब इस तरह का कोई फार्मूला नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर -3 एक्स प्लस एक्स -3 वन ज़ा 3 डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब सिंपल हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो एक्स स्क्वायर -2x आएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड होंगी, -3 एंड डी एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखिए टर्म्स जो हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो हमने एक थ्योरम इससे पढ़ा हुआ है कि जब टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी तो उस केस में जो इंटीग्रेशन है हर टर्म पे अलग अलग आएगी, -2x dx एंड -3 dx आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगला जो स्टेप है हमारे पास, चलिए मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर डी एक्स है। यहाँ पर अगेन एक थ्योरम लगेगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल कंबाइन आ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा है कि जब कांस्टेंट और फंक्शन इकट्ठे आते हैं तो जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो -2 यहाँ पर x रह जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए 3 जो है कांस्टेंट है। हमने फार्मूला ये पढ़ा था कि अगर कांस्टेंट 1 होगा तो उसकी इंटीग्रेशन हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस 3 को मैं 1 में शिफ्ट करूंगा। किस तरह शिफ्ट करूंगा कि इस 3 को मैं बाहर लिखूंगा तो अंदर 1 रह जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3, आप देख सकते हैं 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा dx, ठीक हो गया। तो हमने जो थ्योरम पढ़े थे वो अपने अप्लाई कर लिए। अच्छा, अब इसमें जो फार्मूलाज यूज होंगे, पहले मैं इस पर फार्मूला, आप देखें x की पावर 2 है तो उसके लिए हमें फार्मूला पढ़ चुके हैं, मैं वो लिख देता हूँ। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 -2। x की पावर 1 है तो इधर भी वही फार्मूला लगेगा, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 -3। और 1 की जो इंटीग्रेशन है वो हम पढ़ चुके हैं x है, और लास्ट पे क्या लगाएगा, कांस्टेंट, और हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फार्मूला हमने अप्लाई किया है वो एक्स एन डी एक्स है, और ये किसकी इक्वल था, एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, ये एक फार्मूला आ गया। उसके बाद हमने 1 की जो इंटीग्रेशन देखी थी वो इक्वल आई थी x की इक्वल आई थी, ठीक है। तो जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं आपके पास, मतलब आपके पास ये भी इससे आया है और ये वाली जो टर्म है वो भी इसी से आई है, और ठीक है, और जो बाकी हमारे पास ये वाली टर्म है ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आई है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2 + 1, सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि x 2 + 1 आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3
माइनस आप देखेंगे 2x के डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3x प्लस c आ जाएगा। ये कैंसिलेशन हो जाएगी, तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा एक्स क्यूब माइनस डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, जो ये है ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक होगी बात। अच्छा, ये तो होगी पहला एक एग्जांपल हमने की है। अब सेकंड जो एग्जांपल है हमारे पास, उसमें हमने फाइंड ये करना है कि एक हमारे पास आ गया कोशंट आ गया x बाई 2 dx है हमारे पास, हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है। अच्छा, इस केस में हमने फार्मूला एक पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा हो तो उस केस में जो इंटीग्रेशन होती है वो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी की इक्वल होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। जब भी हमारे पास इस तरह फ्रैक्शन आएगी तो हम उसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर ये हो जाता है तो ये बिल्कुल आसान है। ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि एज डेरिवेटिव हम लिखेंगे जी, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2 वो आएगा 1 प्लस 0, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो x प्लस 2 का डेरिवेटिव है वो 1 की इक्वल है। तो इसका मतलब यही बात है कि हमारे पास x प्लस 2 जो है उसका डेरिवेटिव यहाँ पर 1 होना चाहिए, जबकि हमारे पास इधर क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो यहाँ से फिर ये मतलब हुआ इस बात का कि हम जो है इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के थ्रू नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, फिर हम थोड़ी सी जो टेक्निक है वो थोड़ी चेंज करेंगे। अच्छा, अब इसमें आपने करना ये है कि देखिए नीचे क्या है, x प्लस 2 है, ऊपर भी अगर हम x प्लस 2 ही बना लें तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा, सिंप्लीफाई किस तरह से करना है, हम लिखेंगे x ओवर x प्लस 2। अगर मैं कोशिश करूं कि नीचे वाली टर्म ऊपर बना दूं, लेट से मैं कहता हूं मैं 2 को ऐड भी कर देता हूं, माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 लिखा जा सकता है, माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 लिखा जा सकता है, dx आ जाएगा। अच्छा, ये कैंसिल हो जाएंगी आपस में, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 x प्लस 2 dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई करेंगे। 1 पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, माइनस 2 ओवर x प्लस 2 जो है इस पर अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए देख सकते हैं कि अब चीज़ें जो हैं आसान हो जाएंगी। तो इस एग्जाम्पल को हम इधर से ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।